हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग और आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। आशा है, उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। और आप में से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। अश्वनी फरहान, जनता जनार्दन की आवाज़, किशन सोनी, वेलकम है आप सभी का एंड गुड इवनिंग। ओके, CHSL की जो नोटिफिकेशन है वो कल आ गई, कल रात पब्लिश कर दी। सुबह ही सबको पता चला है, आपको भी और हमको भी, है ना। मोस्टली जो उल्लू नहीं होते, है ना मतलब रातों को नहीं जागते, उनकी बात अगर छोड़ दे तो सबको सुबह सुबह ही ये खबर जो है वो मिली है। अब एक बार ये बताइए बच्चा, आप सबने ये खबर देख भी ली होगी, है ना। इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस कि कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है, आज 6:45 पर परीक्षा पथ पर ही लगा हुआ है, आप उस सेशन को भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये बताइए कि वैकेंसी से आप कितने खुश हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गई है, सिर्फ 6 दिन का इसमें डिले रहा है। आपका क्या कहना है, पिछली बार जो नोटिफिकेशन आई थी और इस बार जो आपकी नोटिफिकेशन आई है। वेरी गुड इवनिंग फरहान, सत्यम, गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है किशन, रूपम हेलो। बताइए। अब अगर देखो पिछले साल के हिसाब से अगर हम वैकेंसी देखें तो बच्चा उस हिसाब से तो आपकी दोगुनी से ज्यादा वैकेंसी है ना। राम राम सभी को। तो चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज से आपके यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन जीके जीएस के शुरू हो रहे हैं। ओके, एंड चलो फिर शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास के पहले सवाल को। एक बार क्लास को फटाफट से शेयर करके आ जाइए। ठीक है, CGL का दूसरा भाई है, बिल्कुल छोटा भाई ही है आपका CHSL। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है। एंड यश, राम राम आपको। रूपम हेलो। चलिए टेक केयर बच्चा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है। अच्छे से तैयारी में लग जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। यहाँ पर महारानी गायत्री देवी डैश की सदस्य थी। पहला सवाल आप सबके सामने है। महारानी गायत्री देवी डैश की सदस्य थी। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या INC। बच्चा INC जिसकी स्थापना आपकी 1885 में, ठीक है, मुंबई में AO ह्यूम के द्वारा करी गई थी। ठीक है, पहला सेशन इसका बहुत पूछा जाता है। पहला सेशन, पहली मीटिंग इसकी मुंबई के तेजपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। आपका WC बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे। WC बैनर्जी पहले जो सेशन के INC का जो पहला सेशन था उसके अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कांशीराम के द्वारा स्थापित। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आप सबको पता है बच्चा, अटल जी ने और अडवाणी जी ने दोनों ने मिलकर इसको एक तरह से कहिए तो आपका शुरू किया था। और अपना जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी, जो स्थापित करी गई थी C राजगोपालचारी के द्वारा। ठीक है, सॉरी, C राजागोपालचारी, गोपालचारी, जो कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपके थे। ठीक है, 1954 में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और गायत्री देवी इसी पार्टी की जो थी एक सदस्य, काफी टाइम तक आपकी एक तरह से कब्जा कर कर रखा गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। पूना समझौता किसके बीच में हुआ था। पूना पैक्ट जो है वो आपका किसके बीच में हुआ था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग,
महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चा, देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपका लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 का जो कहा जाता है, जिसमें ये एक हुए थे। ठीक है, बाद में खैर फिर से आपके स्प्लिट हो गए थे। पूना समझौता आपका यहाँ पर 1932 में पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में उस टाइम पर कौन थे? गांधी जी, जिनसे मिलने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके, इधर आ जाते हैं बच्चा, फिर इधर क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? एनी बेसेंट मूल रूप से इनमें से कहां से संबंधित थी? ठीक है, एनी बेसेंट मूल रूप से कहां से उनका संबंध था? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड या फिर फ्रांस? एनी बेसेंट, क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, एनी बेसेंट आपका यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट आपका बोल दिया। एनी बेसेंट ने किस लीग की स्थापना करी थी? जल्दी से बताइए, एनी बेसेंट ने किस लीग की स्थापना आपकी करी थी? कोई बात नहीं नवनीत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का गठन, अभी जस्ट ये सवाल एक ऑप्शन के थ्रू हमने किया है कि इसका गठन 1885 में बाय A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो आपके कौन रहे थे? WC बैनर्जी रहे थे, WC बैनर्जी। होम रूल लीग हो जाएगा बच्चा एनी बेसेंट, अगर नहीं पता तो। मद्रास में होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट। ठीक है, चलो 1885 में। अच्छा ये बताइए, इस INC के सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक सदस्य कौन रहे थे? INC के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सदस्य कौन थे? जल्दी से बताओ। हाँ, INC का बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट पहली फीमेल थी। चलिए तपस्या, आपने बहुत सही याद दिलाया बच्चा। 1917 का जो आपका सेशन था उसमें पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो एनी बेसेंट ही थी। और 1925 में जो आपका यहाँ पर सेशन हुआ था उसमें आपका पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला वो आपका बच्चा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू रही थी। ओके, अब जो सवाल पूछा है उसके बारे में बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, वेरी गुड। ठीक है, ये सवाल आपका कई बार SSC पूछ चुकी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ये सबसे कम उम्र के सदस्य भी थे जिन्होंने INC का प्रेसिडेंट चुना गया था। इनमें से वो कौन सी घटना थी जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और उग्रवादियों में विभाजित हो गई थी? यानी कि जो आपका INC है वो आपका गरम दल, ठीक है, लाल बाल पाल, और नरम दल में आपकी टूट गई थी।
तो ये कौन सा सेशन होता है? ये बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में होता है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन के टाइम पीरियड पर ये होता है बच्चा। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे वायसराय उस टाइम पर था। सूरत का विभाजन, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना, ये 1911 की घटना है। 1911 की घटना है। और अपना सही जवाब हो जाएगा मैम 1907 का 1907 का सूरत सेशन, आईएनसी का सूरत सेशन जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की किसने सहायता करी थी? तो एओ ह्यूम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल आपके भारत के किस शहर में आयोजित कराई गई थी? द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन डैश 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 सिटी। सूरत अधिवेशन बिल्कुल सही जवाब है। ए श्रावस्ती में, देखो श्रावस्ती का एक आपका सवाल आता है कि श्रावस्ती में आपके गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। तक्षशिला, पाटलिपुत्र या फिर आपका रंगून। अपना जो सही जवाब हो जाएगा, देखो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर आपके सामने है बच्चा। पाटलिपुत्र ये हुई थी अशोक के टाइम पर। अब देखो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जस्ट उनके मृत्यु के पश्चात या फिर कहिए महापरिनिर्वाण के बाद अजात शत्रु के टाइम पीरियड में राजगृह में हुई थी। महाकश्यप जो है उस टाइम पर उसके अध्यक्ष थे। 483 बीसी में ये हुई थी। दूसरी कालाशोक के टाइम पर वैशाली में हुई थी। तब्बकामी जो है उस टाइम पर अध्यक्ष थे इस पूरी बुद्धिस्ट काउंसिल के, 383 बीसी में। तीसरी वाली अशोक के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्रा जो है वो आपके यहाँ पर अध्यक्ष थे और ये 250 बीसी में हुई थी आफ्टर कलिंग वॉर। ठीक है। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कुषाण वंश के शासक कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके यहाँ पर वासुमित्र जो है अध्यक्ष थे और कनिष्क के ही आपके दरबारी कवि बच्चा अश्वघोष वो इसमें उपाध्यक्ष थे। 72 एडी में ये आपकी कंडक्ट कराई गई थी। तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपका। अब भारती इतना जल्दी फॉर्म मत भरो, अभी रुको कुछ दिन, ठीक है। चलिए, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित है? कौन सी कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जातक कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, बौद्ध प्रार्थना हॉल को इनमें से किसके नाम से जाना जाता था? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वाज द बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल नोन? त्रिपिटक नहीं बिल्कुल भी होगा, आपका यहाँ पर जातक कथाएं होगा। मैंने तो भर दिया, मतलब आज रिलीज हुआ है, आज ही फॉर्म भर दिया। संघ कहा जाता था, गलत जवाब, उसको बच्चा चैत्य कहा जाता है। और विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ठीक है, विहार, विहार। ठीक है। अगला सवाल, इनमें से किसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है? ठीक है, तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख बच्चा इन तीनों पिटक में से, सुत्त, विनय और अभिधम में से विनय पिटक के अंदर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब। त्रिरत्न किसकी देन है? त्रिरत्न किसकी देन है? कोई नहीं, अगर बिल्कुल ठीक से भरा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बच्चा 2-3 दिन का टाइम हमें लेना चाहिए।
त्रिरत्न, देखो त्रिरत्न देन है महावीर स्वामी की, ठीक है, महावीर स्वामी, जो कि आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। तीर्थंकर कहाँ होते हैं? आपके जैन धर्म के अंदर 24वें तीर्थंकर है आपके जैन धर्म के, जैन धर्म के, ठीक है। इनके अंदर सम्यक दर्शन, ठीक है, चलिए लिखिए तीनों रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और एक बताएंगे आप, सॉरी, एक तीसरा बताइए जल्दी से आप। किशन, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि फॉर्म क्यों नहीं भरना है, ठीक है। थ्री ज्वेल्स, महावीर स्वामी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और एक और रह गया, जल्दी से बताइए, ठीक है। 2-3 दिन का टाइम की अगर कुछ एसएससी की तरफ से कोई करेक्शन उसमें होना है या फिर कोई नई अपडेट आ जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो रखना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तीसरा क्या हो जाएगा? तपस्या, ये तो बच्चे मैंने लिख ही दिया है। सयन, अब बच्चा वनडे की पीडीएफ तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आप बता दीजिए कि क्या था, उसके बाद हम कर सकते हैं। आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, चलो बताइए। सम्यक चरित्र, वेरी गुड। आचरण भी इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। किंग जॉर्ज दी फिफ्थ ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? ठीक है, किंग जॉर्ज दी फिफ्थ ने, किंग जॉर्ज दी फिफ्थ ने आपका भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? 1917 में, 1906 में, 1923 में, या 1911 में? अगला सवाल बताइए। डी आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। तो दिल्ली दरबार सजाया गया था 1911 में, ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार। जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज द फिफ्थ और क्वीन मैरी के लिए। इसी टाइम पीरियड पर 1911 में ही आपकी घोषणा कर दी गई थी राजधानी दिल्ली ट्रांसफर करने की, ठीक है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की, ठीक है, यहीं पर घोषणा आपकी हो गई थी। इसी 1911 में बंगाल के विभाजन को, बंगाल के विभाजन को ऑफिशियली वापस लिया गया था, है ना, वापस लिया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आपका यहां पर 1911 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और 1912 में पूर्णतः घोषित हो गई थी आपकी दिल्ली कैपिटल। अगला सवाल, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ के बाद बंगाल का नवाब जो है वो कौन बनता है? अगला सवाल। मीर जफर, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, या सुजान खानी? सिराजुद्दौला, आकाश, वेरी गुड, ठीक है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1756 में बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला, जिसका युद्ध होता है, ठीक है, कौन सा आपका बच्चा? यहां पर सबसे पहले प्लासी का वॉर, प्लासी का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका सिराजुद्दौला के बीच में, और उसके फ्रेंच अलाइज के बीच में।
सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको लड़ रहा होता है, या फिर कहिए इसका नेतृत्व जो है वो कर रहा होता है। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद आपका आता है बंगाल का नवाब बनता है। अगला, 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत का एक समुद्री मार्ग खोजा था? तो 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था? वास्को डिगामा ने, जो कि एक पुर्तगाली था। इसको कहा जाता है भारत का खोज करता बच्चा, ठीक है। मैगस्थनीज की बात करें तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था, यूनानी राजदूत बनकर आपका आया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का। अगला, एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? एंग्लो मैसूर वॉर के बाद आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड हार्डिंगे, या फिर आपका वॉरेन हेस्टिंग? बिल्कुल अतुल। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का ही, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ये दोनों ही ऑप्शन में आपके सामने हैं। अपना सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से अलवर संतों में से किसे दक्षिण की मीरा के रूप में भी जाना जाता है? तो बच्चा दक्षिण की मीरा के रूप में अंदाल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। सॉरी, ये क्या हुआ? अगला, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के, शायद मैंने कल भी आपका ऐसा ही सवाल करवाया था, हैदर अली, जिसकी डेथ हो जाती है, डेथ 1782 में, जब ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो है आपका चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेतृत्व आता है आपका यहाँ पर टीपू सुल्तान के पास आता है, टीपू सुल्तान। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में टीपू सुल्तान की भी आपकी डेथ जो है इसमें हो जाती है, ठीक है। यहां तक ध्यान रखना है। हैदर अली राइट आंसर। जयपुर शहर की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई थी? जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अगला सवाल। जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आकाश, किस युद्ध की बात कर रहे हो? तो वही जयसिंह द सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जयपुर शहर जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चा अपने आप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपकी है। अगला, चंदेरी किस राज्य के अंदर स्थित है? चंदेरी का युद्ध किस किसके बीच में आपका लड़ा गया था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध बताना, और चंदेरी किस राज्य के अंदर स्थित है?
ओ ओके आकाश, ठीक है। म- मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चंदेरी का युद्ध आप कह रहे हो मैम 1528 में, ठीक है, और आगे किस किस के बीच में हुआ था? ठीक है, पहले इसको हटा देती हूँ। विन बाबर, ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच में, जिसमें जीत हुई थी आपकी बाबर की, ठीक है, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, आपका चंदेरी शहर। यश बैंक के संस्थापक का नाम क्या है? अगला सवाल आपके सामने। यश बैंक के संस्थापक का नाम आपका क्या है? बिल्कुल सही तपस्या। यस बैंक के संस्थापक बचा 2004 में, ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना करी गई थी यस बैंक की, ठीक है। इसकी टैगलाइन भी है, इसकी टैगलाइन भी है शायद एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। और राणा कपूर के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो 2004 में करी गई थी, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, इसके जो मेन संस्थापक है, प्लस आडवाणी जी। आडवाणी जी को इस साल देखो, इनको मिल गया था 2015 में भारत रत्न, और आडवाणी जी को मिला है 2024 में भारत रत्न, ठीक है। और 1980 में इसकी स्थापना जो है वो करी गई थी। अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी, ये सेम आ गया, सॉरी, ओके। इनमें से किस वर्ष कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना करी गई थी? इनमें से किस वर्ष कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना आपकी करी गई थी? तो आपका यहाँ पर 1814 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आपका, ठीक है। विश्व का नौवां सबसे पुराना म्यूजियम, भारत का सबसे पुराना और बड़ा म्यूजियम। अगला सवाल, टाटा आयरन और स्टील कंपनी, जिसको पहले टिस्को कहा जाता था, ठीक है, आपका इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? टिस्को, एक बार इससे पहले जो जीडी का आपका भी एग्जाम हुआ है रिसेंट, जिसके अभी आंसर की आपकी रिलीज हुई है, उसमें नेल्को के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका टिस्को के बारे में पूछा हुआ है, इन विच ईयर द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को स्टैब्लिश, बताइए। टिस्को, बी आंसर मैम 1907 में, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 1907 में। कहां पर? स्टील सिटी के नाम से फेमस, ठीक है, जमशेदपुर, झारखंड, जो किनारे बसा हुआ है स्वर्ण रेखा नदी के, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखना, ठीक है। और 1907 में इसको स्थापित किया गया था। अगला सवाल आपके लिए है, वंदना लूथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है, जो इनमें से किसकी संस्थापक है बच्चा? तो वंदना लूथरा जो है एक आपका ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको कहा जाता है VLCC, ठीक है, VLCC। तो VLCC हेल्थ केयर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, इसकी ये फाउंडर है। अगला सवाल,
1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन आपका हुआ था। जितेश, ये मिक्स ही क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लग रहा है किस टॉपिक से है ये, किस एक टॉपिक के क्वेश्चन है ये? तो 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। कांशीराम, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बी नहीं होगा। वो आज इसकी अध्यक्ष है, लेकिन इसको फाउंड किया गया था कांशीराम के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल। किस भारतीय राज्य में आपको फोंगपुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? किस भारतीय राज्य में आपको फोंगपुई यानी कि द ब्लू माउंटेन जिनको कहा जाता है वो आपको मिलेंगे? वहां का हाईएस्ट पीक भी ये आपका मौजूद है। तो ये मध्य प्रदेश में है, हिमाचल में है, असम में है या मिजोरम में है? ओके जितेश, मिजोरम में है। कहां पर है ये आपका? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पर मिलेगा? निकोबार, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप? मिजोरम, मिजोरम जितेश आपका गलत हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक बच्चा धूपगढ़ है। आकाश, ब्लू माउंटेन तो केरला में है मैम, है? वो नीलगिरी है, और इंग्लिश में नीलगिरी ही लिखा आता है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर किसके द्वारा आपका डिजाइन किया गया है? ली कर्बूजियर के द्वारा। ली कुर्बूजियर के द्वारा इसको स्थापित या फिर कहिए बच्चा डिजाइन किया गया था, और चंडीगढ़ शहर में ही आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? आलू पोस्तो, आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो आलू पोस्तो बच्चा ये आपकी डिश है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में गठित हुआ था? देखो 2000 में, सन 2000 में या ईयर 2000 में आपके 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना था, और झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। इनकी डेट बचा 1 नवंबर, ये 26वां स्टेट बना था। 9 नवंबर ये 27वां स्टेट बना था उत्तराखंड, और आपका 15 नवंबर झारखंड जो है वो आपका 28वां स्टेट बना था। तो 2000 में यहां पर अपना सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, गोवा की अगर राज्य की बात करें तो वो 1987 में भारत का 25वां राज्य बना था। ठीक है, क्योंकि पहले वो यूनियन टेरिटरी था। सिक्किम की बात करें तो 1975 में 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत का 22वां राज्य आपका बना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य के अंदर स्थित है? तो माथेरन जो हिल स्टेशन है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का ये आपका हिस्सा है। रामोजी फिल्म सिटी इनमें से किस शहर के पास स्थित है? तो बच्चा रामोजी फिल्म सिटी आपका पुणे, हैदराबाद, मुंबई या फिर आपका गुरुग्राम? जल्दी से बताइए। उत्तराखंड, हाँ ठीक है बिल्कुल।
क्या हो जाएगा, हैदराबाद शहर के पास। ऑप्शन नंबर बी, ये साउथ में है, हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है, और मूसी के किनारे ये आपकी बसी हुई है, मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे आपकी बसी हुई है। साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन 1973 में डैश में शुरू किया गया था। तो ये बच्चा साइलेंट वैली कहां पर है, केरला के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, साइलेंट वैली कहां पर है, केरल में। और इस साइलेंट वैली में आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो बनने जा रहे थे, और उन्हीं के विरोध में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिंपली डैम्स बचा, कि उनके चक्कर में ये जो पूरी साइलेंट वैली का इकोसिस्टम है वो श्रिंक, जलमग्न ना हो जाए, इस वजह से बच्चा इस मूवमेंट को आपका आगे बढ़ाया गया था। अगला है एक सेकेंड, एक आपका होमवर्क क्वेश्चन, हाँ ये आपका आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, और इस इवेंट को बच्चा जरूर देखना, CHSL वाले को एक डिटेल्ड आपको एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, अभी 6:45 पर लगा हुआ है। वेल्नेत्री तमिलनाडु के डैश जिले में एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है, ये किस जिले में है तमिलनाडु के, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका यही होगा, आज का होमवर्क सवाल आपका आखिरी सवाल यही है। ठीक है, एंड चलिए अब टेक केयर आप सभी को, कल मिलते हैं फिर से CHSL के कुछ बेहतरीन अपडेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि इस बार आपका जरूरी नहीं है बच्चा कि खाली प्रीवियस ईयर ही पूछे जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। तभी आपका अभी दूसरा जो सेशन है जिसमें CHSL के बारे में हम बात करने वाले हैं उस पर पहुंचेंगे एंड देखेंगे कि CHSL में क्या कुछ चेंज आपका इस बार आया है। तनु गलत जवाब है। ठीक है, चलिए।